ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्तु समन्वयात सूत्र, इसके दोनों वर्ण के श्लोक हमने देख लिए थे। अब आगे देखिए, सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र की व्याख्या आरंभ करते हैं। प्रतिपत्तिम विदित संति, प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान, विदित संति का अर्थ है विधान करते हैं पूर्व पक्ष वाले, मतलब वेद वेद ज्ञान का विधान करते हैं कि ब्रह्म में ही अवस्थित है, मतलब विधान नहीं करते, केवल ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं बिना किसी विधि के। तो अगर वो विदित संति होगा तो वहां शासनात् शास्त्रम लगेगा, और अगर वस्तुतंत्र है तो शंसनात् शास्त्रम। शास्त्र की दो परिभाषा हो जाएगी, शासनात् शास्त्रम और शंसनात् शास्त्रम। तो देखो, इसलिए सिद्धांति ने कहा न अकर्तृतंत्रा अकर्तृतंत्रे अस्ति विधि ही, अकर्तृतंत्र में विधि नहीं होती। और शास्त्रत्व कैसे सिद्ध होगा फिर, क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में शास्त्रत्व तभी सिद्ध है जब कुछ विधान करेगा, कुछ करने को कहेगा तो वो शास्त्र है। तो सिद्धांत क्या कहता है, शंसनादपि शास्त्रत्वम, शंसन करके, शंसन करके का अर्थ है बोध करा के भी वो शास्त्र अपना विधान, अपनी सिद्धि कर देगा। ठीक है, अभी सूत्र की व्याख्या देखिए। सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे टू शब्द इति तद ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम इति प्रतिज्ञाते अर्थे हेतुम पृच्छति। वो ब्रह्म कैसा है, वेदांत प्रमाणकम ब्रह्म। समास विग्रह कैसे करोगे, वेदांतम वेदांत है प्रमाणम यस्मिन कस्मिन ब्रह्मणि तद ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम। इसका अर्थ क्या हुआ, वेदांत ही प्रमाण है जिसमें, ब्रह्म में अन्य प्रमाण से ब्रह्म ज्ञात नहीं है। प्रमाणांतरस्य अविषयः, ब्रह्म प्रमाणांतर का विषय नहीं है। इति प्रतिज्ञाते अर्थे हेतुम पृच्छति, ये प्रतिज्ञा किसने की कि वेद ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम, सिद्धांति। ब्रह्म वेदांत से ही ज्ञेय है, ये सिद्धांति ने कह दिया। उसमें हेतु कौन पूछेगा, पूर्व पक्ष। हेतुम पृच्छति कथम, भाष्य में देखिए, तू शब्द है पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ। तू शब्द कहाँ है, हाँ, तत्तु में जो तू है, कितने पद है सूत्र में, 3 पद है। क्या क्या, तत्तु और समन्वयात, ये 3 है। तत्तु समन्वयात, इसमें तू शब्द किसके लिए है, पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए। और तत्पद
ब्रह्म के लिए प्रश्न में तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्रादेव अवगम्यते। ब्रह्म कैसा है? सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत का उत्पत्ति स्थिति लय कारणम, पूर्व में ही सिद्ध हो गया। वो वेदांत शास्त्रादेव अवगम्यते, वेदांत शास्त्र से ही जिसका ज्ञान होगा। फिर आया कथम, कैसे ज्ञान होगा? तो हेतु माह, हेतु देते हैं समन्वयात, समन्वय के कारण। अन्वय है, अन्वय का अर्थ क्या है? तात्पर्य विषयत्वम। अन्वय क्या है? तात्पर्य का विषय होना। तो ये प्रश्न आया था कि समन्वयात में समन्वय का अर्थ क्या है? तो सम अन्वयात, सम उपसर्ग पूर्वक अन्वय, अन्वय का अर्थ है तात्पर्य का विषय होना। तस्मात् इति एव हेतु, यही हेतु है। हेतु क्या हो गया? तात्पर्य विषयत्वात्, अन्वयात का अर्थ है तात्पर्य विषयत्वात्, तात्पर्य का विषय होने से ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम। पूर्व पक्षी ने प्रश्न क्या पूछा था? हेतु क्या है? हेतु क्या है? किसमें हेतु? हाँ, ब्रह्म वेदांत प्रमाण से गम्य है, इसमें हेतु क्या है? तो उत्तर क्या दिया? मतलब क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? समन्वय। नहीं, इसका अर्थ देखो, समन्वयात वो तो पद समझ में आ गया, उत्तर यहाँ है, लेकिन इसका अर्थ आपकी बुद्धि में क्या प्रकट हुआ? कि प्रश्न था ब्रह्म वेदांत, ब्रह्म में वेदांत ही प्रमाण है, तो उत्तर हो गया समन्वयात, तो समाधान हो गया। मतलब आपके प्रश्न की जिज्ञासा पूरी, समझो आप ऐसे कोई प्रश्न करोगे तो उत्तर कोई दे देगा समन्वयात, तो आपको क्या समझ में आया? मेरा प्रश्न ये है, जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो हाँ उत्तर तो दे दिया, अब आपको कुछ समझ में आया, अगर ग्रहण नहीं हुआ तो आपको इसी पर चिंतन करना है कि कहीं भी जहां पूर्व पक्ष कुछ प्रश्न करता है, सिद्धांति ने कुछ उत्तर दे दिया, आपको फिर से उसको पढ़ना है कि जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हुआ कि नहीं, हमें समझ में आया कि नहीं। नहीं तो आप पंक्ति लग गई यहाँ ये ऐसे करके आगे चलते जाओगे, समझ में ही नहीं आता। फिर तात्पर्य विषयत्वात्, समन्वयात का अर्थ कीजिए तात्पर्य विषयत्वात्। तात्पर्य विषयत्वात् का अर्थ क्या है? कि ब्रह्म में ही वेदांत का तात्पर्य है, वेदांत केवल ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, इसलिए ब्रह्म में वेदांत ही प्रमाण है। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर हुआ। तस्मात् इति एव हेतु हो, इसलिए ये हेतु हो गया तात्पर्य विषयत्वम। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ क्या है? तात्पर्य विषयत्वात् अथवा समन्वयात्। आगे तात्पर्य से सम्यक्त्वम अखंडार्थ विषयकत्वम सूचयितुम संपदम प्रतिज्ञांतर्गतम एव। तात्पर्य से सम्यक्त्वम, तात्पर्य कैसा है? सम्यक है। तात्पर्य से सम्यक्त्वम अखंडार्थ विषयकत्वम, जब आपने कहा कि तात्पर्य विषयत्वात्, तो तात्पर्य विषय का अर्थ क्या है? मतलब हाँ वो तो बता दिया यहाँ। तो अखंडार्थ विषयकत्व में समास क्या होगा? अखंडार्थो विषयो यस्य कस्य वेदांत नाम, वेदांत वाक्यों का विषय एक ही है, अखंडार्थ। अखंडार्थ का अर्थ क्या है? ब्रह्म, मतलब जो खंडित नहीं है ऐसा, अखंड ब्रह्म ही जिसका अर्थ है। इसकी सूचना करने के लिए सूचयितुम
समपदम, समपदम क्या है ये? सम अन्वयात। हाँ, समन्वयात में जो सम है उपसर्ग वो है समपदम, वो प्रतिज्ञा के अंतर्गत ही है। तो तात्पर्य से सम्यक्त्वम, प्रतिज्ञा अंतर्गत में, प्रतिज्ञा के अंतर्गत है। तथा च अखंडम ब्रह्म वेदांतज प्रमा विषय। प्रतिज्ञा के अंतर्गत, प्रतिज्ञा क्या है? शास्त्र ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम, यहाँ ये प्रतिज्ञा है। ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम इति प्रतिज्ञाते अर्थे, ये दिया है ना। उस प्रतिज्ञा में ही संपदम उसकी प्रतिज्ञा के अंतर्गत है। मतलब ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम सम्यक प्रकारेण, ठीक ठीक रूप से वेदांत ही ब्रह्म में प्रमाण है, ऐसे संपदम। तथा च अखंडम ब्रह्म वेदांतज प्रमा विषय, वेदांत तात्पर्य विषयत्वात् यो यद वाक्य तात्पर्य विषय स तद वाक्य प्रमेय यथा कर्म वाक्य प्रमेयो धर्म इति प्रयोगः। प्रयोग का अर्थ क्या है? अनुमान, अनुमानम। टिप्पणी में दिया है वहां, प्रयोग का अर्थ है अनुमानम। इति प्रयोग है, ऐसा आप बहुत पढ़ोगे। अच्छा, अभी अनुमान है तो बताना होगा आपको पक्ष क्या है इसमें। अखंडम ब्रह्म। अच्छा, इस पहले आगे बढ़ने के पहले एक प्रश्न हुआ था पिछले, जब कहा कि मननादि, ये द्वितीय वर्णक के द्वितीय श्लोक की पंक्ति में था मननादे है पूरा बोधात, ऐसे था ना। पूरा बोधात का अर्थ ये नहीं है कि श्रवण के पहले मनन और निधिध्यासन पूरा करके फिर श्रवण करना। ज्ञान के पहले मनन निधिध्यासन है, ज्ञान होने के पश्चात मनन नहीं करना है। अथवा जो जो ज्ञान होगा वो परोक्ष ज्ञान होगा, इसलिए मनन निधिध्यासन की आवश्यकता है। तो ये स्पष्टीकरण हो गया था, लेकिन और एक बार बता देता हूं, ठीक है ना। तो श्रवण पहले, फिर मनन निधिध्यासन, और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक तीनों की आवृत्ति करनी है। तो श्रवण काल में मन में ध्यान होते हैं। तो मतलब वो कब होगा? जब केवल श्रवण में आप मंत्रों को अलग से पढ़, देखिए अभी हम जो अध्ययन करते हैं ना, वो तो भाष्य टीका लेके करते हैं, लेकिन भगवान भाष्यकार के पहले श्रुति में जब आया वाक्य आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, तो वो कौन से भाष्य को लेकर पढ़ते थे? उनके लिए तो श्रवण का अर्थ है मंत्रों का अर्थ। अगर कोई व्याख्यान उस समय उपलब्ध होगा तो उसमें जितना इतना विस्तार से तो नहीं होगा जितना हम पढ़ते हैं अब, तो कुछ अर्थ श्रवण से ग्रहण होता है। तो इसलिए उनसे तो बहुत चित्त शुद्धि की अपेक्षा पहले से ही रखते थे, क्योंकि वहां तो केवल मंत्र से ही आपको समझना है। और अब हम जैसे पढ़ते हैं तो मनन कैसे करते हैं? जैसे भाष्य में ये सांख्य ने ये कहा, न्याय ने वो कहा, इसका ये है वो, अभी हमारे पास तो सब उपलब्ध है, तो हमारा मनन तो ऐसे होता है। अब उन समय में कैसे मनन होता था? पहले ही लोग जो न्याय पढ़ के आए हैं, सांख्य पढ़ के आए हैं, कारिकाएं कंठस्थ है उनको, फिर जो पढ़ाते होंगे आचार्य वो विषय उठाएंगे तो उतनी चर्चा होती होगी और समाप्त हो गया। और बाकी पूरा समय आपको इसी पर चिंतन करना है, तो आचार्य कितना कराएंगे? और अधिक वहां महत्व ये था कि आप मन को इतना एकाग्र रखो कि जो बताया जाए सब आपने श्रवण कर लिया, अन्य कोई आपको अभी प्रयोजन नहीं है, मन विक्षिप्त नहीं है, बिल्कुल सात्विक मन से ही अध्ययन कर रहे हो तो हो जाएगा। अब जो हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारी समझ क्या है, श्रवण काल में ही मनन हो, क्यों? क्योंकि हमारे पास भाष्य टीका इसमें सब पहले से ही दिया हुआ है। नहीं तो साधारण पूर्व काल में तो ऐसा नहीं होता था। मतलब ऐसा हम मानते हैं, अभी हमारी ऐसी समझ है।
क्योंकि अब इतना विस्तार से भाष्य आदि उपलब्ध नहीं होते। हाँ, अखंडम ब्रह्म ये हो गया पक्ष। साध्य क्या है इसमें? वेदांतज प्रमा विषयत्वम्। वेदांतज प्रमा विषयत्वम। वेदांत ज का अर्थ है वेदांत जन्य, वेदांत जन्य उस प्रमा का विषय है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म में क्या आएगा? वेदांत ज प्रमा विषयत्वम आएगा ब्रह्म में। ठीक है, व्याप्ति क्या है इसमें? तात्पर्य विषयत्वम्। फिर आगे यत्र वेदांत तात्पर्य विषयत्वं तत्र वेदांतज प्रमा विषयत्वम्। वो नीचे दिया है, व्याप्ति नीचे पंक्ति में ही दे दी। यो यद वाक्य तात्पर्य विषय स तद वाक्य प्रमेय है। कोई पूछेगा कि आपने साध्य तो दिया वेदांत ज प्रमा विषयत्व, और नीचे व्याप्ति, इसको कहते हैं व्याप्ति, यो दे दिया है वहां। स तद वाक्य प्रमेय है, यो यद वाक्य तात्पर्य है, तात्पर्य विषय है, स तद वाक्य प्रमेय है। तो सह तद वाक्य प्रमेय है, वो क्या होना चाहिए? वेदांत जब प्रमा विषय। हाँ, वो वेदांत जब प्रमा विषय होना चाहिए, क्योंकि इसमें व्याप्य कौन है? वाक्य तात्पर्य विषय। तो व्याप्ति में कोई भी वाक्य लिया है, और साध्य के लिए वेदांत तात्पर्य। तो जो किसी भी वाक्य के तात्पर्य का विषय होगा वह उस वाक्य का प्रमेय होगा। प्रमेय का अर्थ क्या है? प्रमा विषय। तो इसलिए जो साध्य में दिया है प्रमा विषय, और व्याप्ति में जो व्यापक दिया है वो प्रमेय है। प्रमेय ही प्रमा का विषय होता है। जो प्रमेय होगा वो प्रमा का विषय बनेगा। जैसे घट की प्रमा होगी तो प्रमेय कौन होगा? घट। दृष्टांत में क्या दिया है? कर्म वाक्य प्रमेय। केवल धर्म। वास्तव में तो यथा धर्म है। अब धर्म क्या है तो बता दिया सरल करने के लिए कि वो क्या है? कर्म वाक्य का प्रमेय है। कर्मकांड वाक्य का प्रमेय क्या है? धर्म। क्योंकि जैसे कर्म से मतलब कर्मकांड। तो अभी बिल्कुल सरल अगर करना हो तो पक्ष है केवल ब्रह्म। अखंडम तो है ही, वो तो विशेषण ऐसे ही दिया है। ब्रह्म वेदांत जब प्रमा विषय है, तो ब्रह्म पक्ष है और दृष्टांत धर्म है। जैसे अन्य वेद मतलब कर्मकांड के वेद वाक्य का प्रमेय धर्म वह उनके तात्पर्य का विषय है। कर्मकांड के वाक्यों का तात्पर्य विषय क्या होगा? धर्म। तो इसी प्रकार वेदांत के वाक्यों का तात्पर्य विषय क्या होगा? ब्रह्म। क्यों? क्योंकि वो उसी प्रमा का विषय है। इति प्रयोगः। वाक्यार्थस्य अखंडत्वम। अभी वाक्यार्थ में अखंडत्व क्या है? क्योंकि पहले कहा अखंडार्थ विषयकत्वम, अब उसको आप समझो क्या है वो। वाक्यार्थस्य अखंडत्वम असंसृष्टत्वम। वाक्यार्थ का अखंडत्व क्या है? असंसृष्टत्व। असंसृष्टत्व इसका अर्थ है, संसृष्ट कौन होता है? अवयवी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सरल कर देते हैं। एक है पुरुष है, एक है दंड है। तो दंडी पुरुष है। दंडी पुरुष में विशेषण क्या है? दंड। विशेषण क्या है? पुरुष। तो पुरुष को आप क्या कहोगे? दंड विशिष्ट पुरुष है। तो दंडी पुरुष है, ये विशिष्ट पद हो गया। ठीक है, तो जो विशेषण के सहित हो वो क्या हो जाएगा? विशिष्ट। तो संसृष्ट क्या होगा? ठीक, जो विशेषण सहित होगा वो विशिष्ट होगा। ठीक है, जो संसृष्ट होगा वो किसके साथ होगा?
संसर्ग के साथ, संसर्ग सहित जो होगा उसकी संज्ञा क्या होगी? संसृष्ट। विशेषण सहित होगा उसकी संज्ञा होगी विशिष्ट। तो संसर्ग सहित होगा उसकी संज्ञा। अगर ऐसे पूछा होता संसर्ग सहित होता वो क्या है, तो सरल है क्योंकि वही दे बताना है। लेकिन संसृष्ट क्या है, तो ये ऐसे। तो ब्रह्म कैसा है? असंसृष्ट है। अलग मत करो, असंसृष्ट नहीं, असंसृष्ट। ब्रह्म कैसा है? असंसृष्ट। क्यों? क्योंकि किसी के साथ उसका संसर्ग नहीं है। ब्रह्म का किसी के साथ संसर्ग नहीं है, इसलिए ब्रह्म कैसा है? असंसृष्ट। तो वाक्यार्थ में अखंडत्व क्या है? असंसृष्टत्वम। कौन से वाक्यार्थ में? वेदांत के वाक्यार्थ में अखंडत्व है असंसृष्टत्व। वाक्यस्य च मतलब ब्रह्म जो है वो संसृष्ट नहीं है। संसृष्ट क्या होता है? एक तो ये समझ में आ गया है कि उसका संसर्ग नहीं है, ठीक है। अगर कोई वाक्य प्रयोग करेगा, चैत्रो पदभ्याम अन्य ग्रामे गच्छति, ग्रामम गच्छति, चैत्रो पदभ्याम अन्य ग्रामम गच्छति। इसमें जितने पद हैं ये सब सारे पदों का एक दूसरे पद के साथ संसर्ग होता है, इसलिए इस वाक्य को क्या कहा जाएगा? संसर्ग वाक्य। जैसे वाक्य वृत्ति में बताया है संसर्गो वा विशिष्टो वा, ये संसर्ग वाक्य। नीलम उत्पलम, यह वाक्य क्या होगा? विशिष्ट वाक्य। ब्रह्म का किसी के साथ संसर्ग नहीं होता तो ब्रह्म प्रतिपादक जो वाक्य होगा वो वाक्य संसर्ग वाला नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो प्रतिपाद्य विषय है वो असंसृष्ट है। वो किसी पद के साथ उसका संसर्ग, क्योंकि ब्रह्म अवाच्य है, इसलिए कहा वाक्यार्थस्य अखंडत्वम असंसृष्टत्वम। वाक्य जो है वही असंसृष्ट वाक्य है। आगे पंक्ति पढ़ के और स्पष्ट हो जाएगा। वाक्यस्य च अखंडार्थकत्वम, वाक्य जो है वो अखंडार्थ का बोधक कब होगा? जब स्वपद उपस्थिताः ये पदार्थाः तेषाम यह संसर्गः, आगे पद क्या है? हाँ, उसको तद अगोचर कर दीजिए, हलंत अगर है तो काट दीजिए। तद अगोचर प्रमाजनकत्व। अब फिर से वाक्य में पढ़ता हूं। स्वपद उपस्थिताः ये पदार्थाः, वाक्य में जो पद होते हैं वो पद किसी पदार्थ का बोधन कराते हैं। जैसे चैत्र, पदभ्याम, तो अलग अलग विभक्ति में होंगे सब, वो कारक बनेंगे सब और कुछ क्रिया का प्रतिपादन कराएंगे। स्वपद उपस्थिताः, स्व मतलब वाक्य, वाक्य में जो पद हैं, वाक्य ये पदाः पदानि उपस्थितानि, स्वपद उपस्थिताः ये पदार्थाः तेषाम यह संसर्ग, उन पदों का एक संसर्ग होता है। तब जब संसर्ग हो गया, क्योंकि हर पदों को एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। अगर कोई कहेगा चैत्रः वनम गौ अश्व जलम, ये क्या, इनका कोई संसर्ग नहीं हुआ। वाक्य जब अपना बोध कराएंगे तो उसके पद एक दूसरे के साथ संश्लिष्ट होकर बताते हैं। तो स्वपद उपस्थिताः ये पदार्थाः तेषाम यह संसर्ग, उनका ये जो संसर्ग है उस संसर्ग का तद अगोचर प्रमाजनकत्व, संसर्ग गोचर प्रमाजनकत्व जहां नहीं है, इसलिए कह दिया तद अगोचर प्रमाजनकत्व। आपका पाठ में क्या है? गोचर, तो अगोचर।
हिंदी में देखिए, मतलब जिनके पास हिंदी है, दूसरी पंक्ति में पदों से उपस्थित पदार्थों का जो संसर्ग वह जिसका विषय न हो। आपके इसमें हिंदी में इसका अनुवाद नहीं, हाँ? केवल भाषा। पदार्थों का जो संसर्ग वह जिसका विषय न हो। ये पूर्णानंदी टीका जो है, पूर्णानंदी टीका में मूल में रत्न प्रभा में तद गोचर दिया है, अगोचर नहीं दिया है, लेकिन व्याख्या करते समय उन्होंने अगोचर किया है। और युक्ति युक्त तो वही है कि जो पदार्थ है, ये पदार्थ तेषाम यह संसर्ग तद अगोचर प्रमाजनकत्वम। क्योंकि ब्रह्म असंसृष्ट, क्योंकि पूर्व पंक्ति में दे दिया है असंसृष्टत्व, तो असंसृष्टत्वम किम, तो यह संसर्ग तद अगोचर प्रमाजनकत्व। अन्य शब्द का अर्थ कहीं पर नित्यत्वे सती, ये तो मतलब लक्षण है। क्या लक्षण क्या सती कर सकते हैं? क्षय शून्यत्व, जो नित्य है और क्षय शून्य है। अच्छा, वाक्य के अर्थ में, हाँ, मतलब जैसे आगे दृष्टांत आएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, न च इदम अप्रसिद्धम। अब कोई क्या कहेगा कि ऐसा असंसृष्ट वाक्यार्थ है, ये प्रसिद्ध कहाँ है? क्योंकि जो जो वाक्य है वो सारे संसृष्ट वाक्य ही है। गाम दंडे न आनय, ये संसृष्ट वाक्य है। जितने वाक्य है सब संसृष्ट वाक्य है, तभी बोध होता है। तो सिद्धांति कहेगा कि ये अप्रसिद्ध नहीं है। क्यों? दृष्टांत देते हैं। प्रकृष्ट प्रकाशश चंद्र इत्यादि लक्षण वाक्यानाम लोके लक्षणया चंद्रादि व्यक्ति मात्र प्रमा हेतुत्वात्। ये वाक्य कहाँ अभी थोड़े समय पहले आया था? सर्व वेदांत पाठ में आया था। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे लगता है मैंने कहीं तो दृष्टांत दिया था, ये प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। अच्छा, वेदांत परिभाषा में आया था शायद। वेदांत परिभाषा के साक्षी बहुत है यहाँ। ठीक है, प्रकृष्ट प्रकाश, हाँ, वेदांत परिभाषा में ही था ये, जो शब्द प्रमाण का प्रकरण चला उसमें आया था। प्रकृष्ट तो किसी ने प्रश्न पूछा, कश्चंद्र, चंद्र कहा, तो उत्तर क्या होगा? इतने सारे यहाँ आकाश में रात्रि में पूर्णिमा है समझो, कश्चंद्र, किसी जिज्ञासु ने पूछा, उसको जो उसका जो प्रश्न है उसी का उत्तर देना है। तो प्रश्न है चंद्र क्या है, उत्तर क्या होगा? प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, सामानाधिकरण्य करके दे दिया। जो प्रकृष्ट प्रकाश है वो चंद्र है। प्रकृष्ट प्रकाश वाला चंद्र ये नहीं, जो प्रकृष्ट प्रकाश है वो चंद्र है। प्रकृष्ट प्रकाशवान नहीं कहा, प्रकृष्ट प्रकाश है चंद्र इत्यादि। ये है लक्षण वाक्य चंद्र का। इत्यादि लक्षण वाक्यानाम लोके लक्षणया, लोक में लक्षणा करके चंद्रादि व्यक्ति मात्र प्रमा हेतुत्वात्। चंद्रादि जो व्यक्ति है, व्यक्ति मात्र की प्रमा का हेतु कराते हैं, उसके साथ और कुछ जोड़ के नहीं। तो व्यक्ति मात्र, ये इसको कहते हैं असंसृष्टार्थ। लोके यहाँ कैसे मतलब लोक में, क्योंकि लौकिक दृष्टि प्रकृष्ट प्रकाश वाला जो है वही चंद्र ऐसे बोलेंगे नहीं, मतलब लोके का अर्थ यहाँ केवल ये है कि ये लौकिक दृष्टांत लिया। लेकिन लोग अगर ऐसा समझते हैं कि प्रकृष्ट प्रकाश वाला चंद्र, तो वो वास्तव में वहां ज्ञान कराने का विषय नहीं है। प्रश्न केवल कह चंद्र है, तो आपका उत्तर भी चंद्र क्या है वो बताना है। चंद्रादि व्यक्ति मात्र प्रमा हेतुत्वात्। और वेदांत में हम
वाक्य की भी लक्षणा लेते हैं। अन्य कहीं कहीं केवल पद में ही लक्षणा लेते हैं, हम वाक्य की ही लक्षणा करते हैं, वाक्य की भी लक्षणा करते हैं। तो इसलिए दिया सर्वपद लक्षणाच अविरुद्धा, सारे पद मिलके जो वाक्य होगा उस सभी पदों की जो लक्षणा है वो अविरुद्धा, अविरुद्धा मतलब आपको एक पद का वहां अध्ययन करना होगा। सर्वपद लक्षणाच एक पदे अविरुद्धा, सारे पदों की लक्षणा एक पद में ये कैसे होगी, ये पूर्व पक्ष पूछेगा। जैसे ये प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र जो है ना, ये दृष्टांत है, इसका दार्ष्टान्त क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये दार्ष्टान्त है इसका। तो हम ये नहीं कहते सत्य वाला ब्रह्म है, ज्ञान वाला ब्रह्म है। हम क्या कहते हैं? जो सत्य ज्ञान अनंत है वही ब्रह्म है। तो जो प्रकृष्ट प्रकाश है वही चंद्र है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वो क्या करता है? ब्रह्म व्यक्ति मात्र की प्रमा कराता है ना। और इसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम 3 पद है, लेकिन 3 पद की लक्षणा एक पद में होती है। तो ये हो गया ये वाक्य, सर्वपद लक्षणाच एक पदे अविरुद्ध, एक ही पद में कैसे सब की लक्षणा बोले, कोई विरोध नहीं है इसमें। दृष्टांत देते हैं, सर्वैर अर्थवाद पदैर एकस्याः स्तुतेर लक्ष्यत्वा अंगीकारात, सभी दार्शनिकों के द्वारा, मीमांसकों के द्वारा खास करके तो अर्थवाद के जो पद हैं, अर्थवाद पदै ही एकस्या स्तुते है लक्ष्यत्व अंगीकारात, सारे अर्थवाद के पदों की लक्षणा एक पद में हो जाती है, स्तुति, बस वो लक्ष्यत्व स्वीकार किया गया है। इसलिए हमारे मत में भी ये स्वीकृत है। न्याय में वाक्य की लक्षणा नहीं मानते, वो पद की ही करते हैं, सीमित है उनके। तथा सत्य ज्ञानादि पदै ही, देखो आ गया सत्यम ज्ञानम अनंत, सत्य ज्ञानादि पदै ही अखंडम ब्रह्म भाति इति न पक्षा सिद्धि, तो पक्ष में असिद्धि नहीं है, मतलब स्वरूपा सिद्धि नहीं है कि इसमें तो हेतु नहीं घटेगा, ये सब हो जाएगा। नापि हेतु असिद्धि ही, आपका हेतु जो अनुमान दिया है वेदांत तात्पर्य विषयत्वात्, ये हेतु था अनुमान में, वो असिद्ध नहीं है। नापि हेतु असिद्धि ही, तो वेदांत तात्पर्य विषय ब्रह्म में है, वो कैसे ज्ञान हुआ? उपक्रमादि लिंगै ही वेदांतानाम अद्वितीय अखंड ब्रह्मणि तात्पर्य निर्णयात, अद्वितीय अखंड ब्रह्म में वेदांत का तात्पर्य निर्णय है। कैसे ज्ञात हुआ? उपक्रमादि लिंगों के द्वारा। थोड़ा भाष्य देखेंगे अभी। हाँ, सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, सर्वेषु ही वेदांतेषु, सारे वेदांत में जितने भी वाक्य हैं तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, एतस्य अर्थस्य, एतत् अर्थ क्या है? अखंड ब्रह्म, इस अखंड ब्रह्म में ही सारे वेदांत के वाक्यों का तात्पर्य है। तात्पर्य शब्द का अर्थ क्या है? सरल भाषा में समझना है तो तात्पर्य का अर्थ है वो वही बताना चाहते हैं। भले वेदांत में सृष्टि का प्रकरण हो, कहीं नचिकेता का उपाख्यान हो, कहीं गार्गी के कुछ प्रश्न हो, जनक महाराज की सभा में कुछ हो रहा है, गौ है, सोने की सींग है, ये है वो है, और उपदेश दिया जाता है मैत्रेयी को, और वो उद्दंड बाला की है, अजात शत्रु उसको पूछते हैं, उपासनाओं का वर्णन है, इन सब में तात्पर्य नहीं है। मुख्य वेदांत केवल यही बताना चाहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं।
तात्पर्य का ये अर्थ है। बाकी जितनी चीजें हैं, ये कथा यहाँ हुई, वहां ये हुआ, पहले कौन सा यहाँ त्रिवृत्करण है, वहां पंचीकरण है, एक किसी में तात्पर्य नहीं। आपको अगर इतना ग्रहण हो गया कि ये केवल एक ही चीज बतानी है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं असंसारी हूं, ये इतना ही इनका तात्पर्य है, इसको कहते हैं तात्पर्य। बाकी जितने कथानक है, जो भी यहाँ वहां इंद्र ने ये किया, वहां वो राजा था, इसने उसका सिर काट के विद्या इससे ली, ये ली, ये सब अर्थवाद है। अथवा इस इतने तात्पर्य को बताने के लिए सब भूमिका ये वो की जाते हैं। कुछ हमारी पुरुष बुद्धि जो द्वैत बुद्धि है उसके अनुवादक है, बाकी और कुछ बताना नहीं। यहां तक कि भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि तुम कर्मयोग करो, ये करो, ये वो तात्पर्य वहां कहाँ है? उसमें तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य केवल ये बताने में कि तुम ब्रह्म हो। अब तुम सुनने को तैयार नहीं हो तो तुम कर्मयोग करो, थोड़ी उपासना करो, फिर से यही सुनो कि तुम ब्रह्म हो। समझ में नहीं आया, फिर से थोड़ा कर्मयोग करो, फिर थोड़ा यहाँ वहां घूमो, थोड़ी यात्रा करके आओ, फिर बैठो, फिर क्या तुम ब्रह्म हो। बताना ये ही है, तात्पर्य केवल इसी में है, बाकी किसी में तात्पर्य नहीं। ये जिसको समझ में आ गया, इसका अर्थ है अब ये श्रवण कर रहे हैं, नहीं तो ये अभी केवल शब्द यहाँ वहां पृष्ठ आगे पीछे करते रहते हैं। जिनको ये समझ में आ गया कि केवल एक ही चीज शास्त्र बताने के लिए आया है, मैं ब्रह्म, वो हमारा लक्ष्य बना रहे, कहीं यहाँ वहां हम जाएं, इतना वैराग्य हो, इतनी एकाग्रता हो, इनको तुरंत समझ में आ जाएगा। जहां वैराग्य नहीं है, एकाग्रता नहीं है, और कुछ कुछ विषय आएंगे, उसी में ही हम भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छा ये इसका ये क्या, उसका वो क्या। ठीक है, व्यवहार के लिए कुछ प्रश्न हो गए, ये सब मुख्य केवल यही तात्पर्य है। देखिए अभी सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। जैसे दृष्टांत देता हूं, किसी का समझो फोन आया कोठारी जी को, और 45 मिनट बात चली, ये वो, ठीक है। फिर फोन रखेंगे, फिर कोई पूछेगा ये क्या है, 45 मिनट क्या बात की, वो एक वाक्य में बता देंगे, ये वो उनको ये चाहिए बस। 45 मिनट चर्चा हुई, इसका तात्पर्य क्या हुआ, वो एक वाक्य बस। पूरा इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं जो जिनको कहीं भी, जिनको तात्पर्य ग्रहण करने का सामर्थ्य है, वो वेदांत का भी तात्पर्य ग्रहण करने का सामर्थ्य उनमें रहेगा। और जिनको लोक में ये समझ में नहीं आता है कि मुख्य बताना क्या चाहते हैं, वो वेदांत भी पढ़ेंगे तो शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, फिर वो घूमते रहेंगे। भाष्यकार जो कहते हैं ना, हर चीज का वहां प्रयोजन है। तो इसलिए अपने आप तो जो ग्रंथ उठा के कहीं ये पढ़ लिया, कहीं वो पढ़ लिया, वो तो और भी भ्रमित होने की बहुत संभावना है। तो हमको तो ज्ञान में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? आपको तो सरल हो जाएगा, क्योंकि ये अभी आपने पता चल गया आपको। जिनको ये पता नहीं है उनको कठिन है, और जिनको ये पता चल गया तो अभी क्या है, रहस्य तो ज्ञातम भवता। जिनको ये रहस्य ज्ञात नहीं, उनके लिए कठिन हो जाए, क्योंकि वो तो यही है, तो गुरु यही बता देते हैं। अध्यारोप प्रक्रिया का आरंभ करते हैं ब्रह्म से, सबका अपवाद होने के बाद क्या बचेगा, बस तो तात्पर्य किसमें होगा, उसी में है। बाकी सबका तो अपवाद करना ही है आपको। बाकी सबका अपवाद करते करते हमारे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व, राग द्वेष मल जो भी है, सबका अपवाद हो जाएगा। यही अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया है। तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि वेदांतेषु वाक्यानि। कैसे? टीका में देखिए, तत्र छांदोग्य षष्ठे उपक्रमम दर्शयति। अब षड्विध लिंग तात्पर्य निर्णय छांदोग्य का 6ठा अध्याय लेकर करते हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम,
ये क्या हो गया, ये उपक्रम है, ठीक है। अभी आगे भी कुछ बताते हैं, इसका विस्तार कल देखेंगे। षड्विध लिंग का श्लोक सब लोग याद करके लाना, अगर याद नहीं, क्योंकि उसी की मीमांसा चलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।